बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम कोर्स आपने बहुत बार नाम सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर अगर हम ट्वेल्थ के बाद या फिर ग्रेजुएशन हो चुका है और चाहते हैं किसी नई स्ट्रीम में जाना, किसी नए कैरियर में खुद को शिफ्ट करना, तो होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है आज के यंग बच्चों को। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो मैंने बनाया है। बीएचएम या फिर होटल इंडस्ट्री का पार्ट कैसे बना जाए, कौन से कोर्सेज करे जाएं और क्या पूरा प्रोसेस है होटल इंडस्ट्री में वर्क करने का, क्या ये जॉब सूट करेगी, क्या ये प्रोफेशन आपको सूट करेगा। एक रफ आइडिया, एक फेयर आइडिया आपको इस वीडियो के बाद आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको होटल लाइन में कैरियर बनाना है, उनके लिए ट्वेल्थ के बाद ही, वैसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, राइट टाइम वैसे ट्वेल्थ के बाद होता है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएम करके एक कोर्स है, या फिर बीएचएम सीटी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर एक कोर्स और बता दूं सिमिलर हैं ये, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। राइट, तो ये तीन बहुत फेमस कोर्सेज हैं, बीएचएम, बीएचएम सीटी और बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। अगर ये वीडियो देख लिया तो तीनों के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी और पूरा प्रोसेस मैं समझाने वाला हूं। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ये थोड़ी ना लाइन ही ऐसी है या फिर इंडस्ट्री ऐसी है कि बहुत कम टीचर इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इन कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, मेरा ये कहीं ना कहीं एक फर्ज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी फील्ड जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं या साइंस के, उनसे अवेयर कराया जाए। चलिए बच्चा, सबसे पहले देखते हैं है क्या बीएचएम और क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएचएम 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को कैटर करता है, फोकस करता है। हम इसको बच्चा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। हॉस्पिटल अलग है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग कोर्स है। हॉस्पिटल तो बिल्कुल ही अलग चलेगी ना, मेडिकल लाइन हो गई। हॉस्पिटैलिटी होता है हिंदी में आदर सत्कार। तो जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, मेन काम क्या है? गेस्ट को सर्व करना। राइट, तो इसलिए उनको हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर बोला जाता है, जहां पर हम लोगों की खातिरदारी कर रहे हैं, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट का हम ध्यान रख रहे हैं। दैट्स कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, बीएचएम कोर्स एस्पिरेंट आर टॉट, समझाया या पढ़ाया क्या जाता है कोर्स में। ये 3 साल या फिर कई जगह 4 साल का भी ये कोर्स होता है। 1 साल का आपका इंटर्नशिप वगैरह रहता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, होटल्स वगैरह से कांटेक्ट रहते हैं और वहां जाकर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। तो 3 से 4 साल का ये हमारा कोर्स रहता है। यहां पर बच्चा एफएनबी, इसको बोलते हैं फूड एंड बेवरेज। एफएनबी ये शॉर्ट फॉर्म है होटल इंडस्ट्री की, फूड एंड बेवरेज प्रिपरेशन। बनाया कैसे जाता है फूड एंड बेवरेज, सर्व कैसे करना है, डेकोरेट कैसे करना है, वेरियस क्लाइंट्स की नीड का ध्यान रखना है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, मेनू कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, वो सारी चीजें। हाउसकीपिंग इज रिलेटेड टू क्लीनिनेस और मेंटेनेंस ऑफ रूम्स। जितने भी होटल्स में रूम है, जितना भी एरियाज है, उनको मेंटेन रखना, क्लीन रखना, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का वर्क होता है। फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन एरिया आप बोल सकते हो। सबसे पहली बार जब आप किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में एंट्री लेते हैं, तो जो भी आपको वहां पर लोग दिखते हैं, वहां पर जो गर्ल्स और बॉयज दिखते हैं, पार्ट ऑफ अ फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। ठीक है बच्चा। बैकएंड में कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह की भी नॉलेज आपको दी जाती है। कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ होटल इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अनलेस एंड अनटिल आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे गेस्ट तक अपनी बातें, या फिर क्लाइंट या फिर कस्टमर जो भी आपसे पूछ रहा है उसका सही तरीके से अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप अच्छा नहीं वर्क कर पाएंगे होटल इंडस्ट्री में। ठीक है, अकोमोडेशन ऑपरेशन, रहन सहन का ध्यान रखना, अपने क्लाइंट का कैसे रखना है, क्या क्या टेक्निक्स है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ अ करिकुलम है आपका किसका? बीएचएम कोर्स का। पूरा सिलेबस भी हम देखने वाले हैं, कौन कौन से मेन टॉपिक हैं, ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है। कॉस्ट कितनी रहती है सर? 1 से 2 लाख पर एनम, 3 से 4 लाख में 3 साल का आपका बीएचएम प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है।
सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, होटल इंडस्ट्री, यहां पर बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा कंपनसेशन सैलरी के लिए नहीं जानी जाती है, कम सैलरी थोड़ी ऑफर होती है फ्रेशर्स को, तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 2 to 4 लाख पर एनम, और 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद 5 से 8 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। रियलिटी बताना चाहूं तो आपको मैं बता दूं कि ये हार्ड वर्किंग जॉब है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत है, आप बहुत हाथ से आपको काम करना पड़ेगा, राइट। हार्ड वर्क बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल लेबर आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, कंपनसेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एक टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ही आपको इतना अच्छा पैसा मिलेगा। आपको कभी कभी या ऑलमोस्ट छुट्टीज़ में भी सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है, शिफ्ट में वर्क होते हैं। तो ये अगर इन रियलिटी के लिए आप तैयार हैं, इन सब रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हैं, और ईगो इशू नहीं है, आप सारे डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं, छोटे से छोटा क्लीनिनेस से लेकर फूड एंड बेवरेज से लेकर किचन से लेकर F&B से लेकर अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं होटल इंडस्ट्री के, अगर आप वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए। इसका एक अंदाजा लेने के लिए ना प्लीज किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट करिए जो कि होटल इंडस्ट्री का पार्ट है, चाहे वो फ्रंट ऑफिस में वर्क करता है, चाहे वो किचन में वर्क करता है, चाहे वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोफेशन मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, ऐसे भी ग्रेजुएट है जो कि इस होटल इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार कर रहे हैं, बहुत ही शानदार पैसा कमा रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट लाइन ज्वाइन करी, 1 साल जॉब करी और फिर शिफ्ट कर लिया दूसरे सेक्टर में, क्योंकि उनको ये सारे लाइफ नहीं चाहिए थी। इतना हार्डवर्क, इतना फिजिकल लेबर, इतना मीनियल टास्क शुरू शुरू में, इतना ज़्यादा वर्किंग आवर्स नहीं सूट करता हर किसी को। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अवेयरनेस अपनी इस सेक्टर से रिलेटेड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इज दैट मेक सेंस? IHM पूसा जैसे इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमारे जो सबसे फेमस इंडिया के शेफ हैं संजीव कपूर, वो ग्रेजुएट हैं, और देखिए कहाँ नाम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे, इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है कि आप सरवाइव कर पाएंगे नहीं। देखिए, ये मिलिट्री और आर्मी की ट्रेनिंग की तरह है, अगर 3-4 साल सरवाइव कर लिया तो आपका लंबा कैरियर रहेगा, नहीं तो 3-4 साल में ही आपको इस इंडस्ट्री की रियलिटी पता लग जाएगी और आप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल हम ऑनेस्टली हम इस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है बच्चा? एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे हों, आप BHM कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस बेस्ड भी होता है। जितने भी IHM है, जितने भी टॉप 10 होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट में, पब्लिक में, एंट्रेंस लेते हैं। सबसे फेमस एंट्रेंस है NCHM-CT। यूगेट एंट्रेंस के थ्रू भी आप BHM कोर्सेज कर सकते हैं। UPSC BHM-CT भी आप दे सकते हैं, महासेट दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल का JEE भी आप दे सकते हैं। तो ये टॉप एंट्रेंस हैं जिनकी आप तैयारी कर BHM, BHM-CT और BSc इन होटल मैनेजमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए बच्चा, अब आते हैं करिकुलम और सब्जेक्ट लिस्ट, पढ़ाया क्या जाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो में बताया था, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस कैसे ऑपरेट करता है, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, अकोमोडेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन है, बेकरी, हॉस्पिटैलिटी अकाउंटिंग है। हॉस्पिटैलिटी अकाउंटिंग अलग होती है ना, हर डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग सिस्टम अलग है। अकोमोडेशन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फूड साइंस और न्यूट्रिशन के बारे में आपको समझाया जाता है, राइट। कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, बिजनेस एथिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बारे में आपको समझ दी जाती है। तो इफ इन केस आप खुद का भी कुछ स्टार्टअप, खुद का कुछ होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहें, तो ये सारे एरियाज की आपको समझ दी जाती है, ताकि आप फुली इक्विप्ड हो पाए, थॉरो नॉलेज आपको गेन हो पाए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। और कहीं ना कहीं जब आप इंटर्नशिप भी करते हैं, कहीं ना कहीं जब आप वर्क भी करते हैं, आपकी जब पहली जॉब होती है, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो होते हैं होटल इंडस्ट्री के, उनमें रखा जाता है, उन एरियाज से अवेयर कराया जाता है, और वहां से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो पाती है, राइट बच्चा। आगे बढ़ते हैं, टॉप कॉलेजेस की भी मैं आपके सामने लिस्ट लेकर आया हूं।
IHM जितने भी हैं इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। IHM पूसा नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का, IHM मुंबई है। WGSHA मणिपाल ये भी काफी फेमस है, ठीक है। वेलकम ग्रुप का ये हमारा इंस्टीट्यूट है। IHM कोलकाता है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है बेंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, DY पटेल नवी मुंबई, एम्स बेंगलोर, भारतीय विद्यापीठ मुंबई, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता, MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये 10 से 12 कॉलेजेस हैं जो कि अपने होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए फेमस है। आजकल यार हर प्राइवेट कॉलेजेस होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज दे रहा है, चाहे वो BHM हो चाहे वो BHM CT हो, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं जहां पर भी आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है बच्चा। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है सर? सैलरी मैंने बता दिया है, समवेयर अराउंड 2 से 4 लाख। आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 8 ईयर्स आप 5 से 8 लाख तक कमा सकते हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, राइट, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जैसे आप कस्टमर केयर होता है ना, फोन वगैरह में कुछ दिक्कत आती है हम कस्टमर केयर पे मिलाते हैं, वैसे ही होटल इंडस्ट्री में भी जब आप बुकिंग वगैरह के लिए कॉल करते हैं, कोई कंप्लेन वगैरह के लिए करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव ही आपकी कंप्लेन वगैरह को सुनते हैं। हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव होता है, जिससे एक एडमिन ऑफिसर होता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी एरियाज हैं, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स, उनका ध्यान रखता है। वैसे ही हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव होता है, इसको हम जूनियर मैनेजर भी बोल सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है। फिर एक हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव होता है जो कि मतलब राउंड लगाता है और देखता है कि सब कुछ क्लीननेस प्रॉपर है या नहीं है। किचन शेफ होते हैं, वहां पर भी किचन शेफ में बहुत वैरायटी ऑफ शेफ अवेलेबल होते हैं। कैटरिंग ऑफिसर होते हैं कि भाई गेस्ट वगैरह के लिए जो सर्विंग, जहां पर फूड सर्व हो रहा है, वो एरियाज कैसे हम वेल मेंटेन रख सकते हैं। अकाउंट्स मैनेजर है, फ्रंट डेस्क ऑफिसर है, केबिन क्रू है। अच्छा देखिए, इंडस्ट्री अगर बात करें ना, तो देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, आप केबिन क्रू वगैरह में वर्क कर सकते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, आप क्रूजेस वगैरह, शिप्स वगैरह में वर्क कर सकते हैं, आप रेलवे वगैरह में वर्क कर सकते हैं। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है यार। जैसे मैंने कहा ना, 3 से 5 साल अगर आप बिताते हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपको जितने भी एरियाज में आप वर्क कर सकते हैं ना, सबके बारे में आइडिया हो जाता है। और वो स्टेज में आप होते हैं कि आप ये आगे कहीं ना कहीं फोर्स ही कर सकें, देख सकें, विजन बना सकें कि मैं इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता हूं या नहीं, तभी वो रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और जितना फैसिनेट करती है, या जितना पिक्चरों वगैरह में और जितना भी वेब सीरीज वगैरह में, टेलीविजन वगैरह में दिखाया जाता, उतना ग्लैमरस नहीं है। हार्डवर्क है, पैशन होना, एक कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए आप कहीं ना कहीं आपको वो सर्विस वाला भाव होना चाहिए यार। लोगों की सुनना, लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, एक कहीं ना कहीं बातचीत की कला आना, ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट बनने में। तो बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज हमने डिस्कस करी है हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री के बारे में, मेरा समझाने का तरीका, मेरा वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इफ इन केस ऐसे ही किसी अलग टॉपिक पे मेरे साथ या मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, इन केस आप ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10th 12th 11th 12th कभी भी किसी भी मोड पे है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन हो चुका है, और डाउट है किसी भी कैरियर को लेके, कोई भी कोर्सेज को लेके, और डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहता है, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जूम कॉल के थ्रू हम कंसल्ट करते हैं, मैं कंसल्ट करता हूं, 1 to 1 हम बात करते हैं। और जो भी आपके डाउट होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप मेरे साथ फ्रीली शेयर कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर सकते हैं, वहां पर जूम कॉल कंसल्टेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक कर सकते हैं। फिर आपके पास एक मेल आता है विदिन 24 आवर्स, वहां पर डेट और टाइम रहता है, आइए मेरे साथ बात करिए, और जो भी डाउट रहता है हम शेयर करेंगे, हम आपका सॉल्व करेंगे। राइट बच्चा, चलिए, तो ये था आज का वीडियो। बहुत एफर्ट लगी रिसर्च करने में, समझाने में, और आप तक ये वीडियो पहुंचाने में। अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।